सोचिए, इस देश में 12वीं-13वीं शताब्दी से जातिवाद हो रहा है और इसी तरह के हालात दलित, पिछड़े, किसान, अल्पसंख्यकों के साथ हुआ। जाति देखकर बिजनेस करने देना, जाति देखकर पढ़ाई करने देना, जाति देखकर न्याय देना, जाति देखकर मारपीट करना, और वो सब कुछ अब धर्म देखकर भी हो रहा है। लेकिन गलती वही हुई, मुगलों के दौर में जब जाति देखी जा रही थी तब वो कुछ नहीं बोले। उनको लगा कि हमारा क्या बिगड़ेगा। समय बदलता है। अंग्रेज़ों ने जातिवाद के खिलाफ कानून बनाने शुरू किए तो उसके खिलाफ आंदोलन हो गया, वो चले गए। मुग़ल के दौर में वो चुप रहें तो उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं हुई। ज़्यादातर कुछ न्यायप्रिय राजा हुए जिन्होंने मुग़लों से लड़ा, चाहे वो शिवाजी महाराज हो, चाहे महाराणा प्रताप हो, चाहे 10वें गुरु गोविंद सिंह साहब हो। इन लोगों ने गैर बराबरी के खिलाफ लड़ाई लड़ी। मैं ये बातें क्यों कह रहा हूँ? सोचिए, जो इस देश में जाति के नाम पर हुआ और आज भी हो रहा है। आप अगर दलित एससी समाज से हैं, ओबीसी हैं, पिछड़े हैं, किसान समाज से हैं तो आपको बिजनेस नहीं करने दिया जाएगा। आपके लोग खाना नहीं खाते हैं, छुआ हुआ पानी नहीं पीते थे। अब वही धर्म के नाम पर हो रहा है। सोचिए, आज करवा चौथ मनाया जा रहा है और इस तस्वीरों को देखिए, बुर्का पहनी महिलाएं अपना रोजी रोटी चला रही हैं, मेहंदी लगा रही हैं, तो उनको कहा जा रहा है कि ये मुसलमान हैं। तो ये सब कुछ इसलिए हो रहा है। और फिर आज एससी एसटी ओबीसी के लोग चुप हैं। मुग़ल के राज के समय मुसलमान चुप थे। डेमोक्रेसी में आप चुप रहेंगे तो फिर ये समय बदलेगा। मैं इसलिए कह रहा हूँ, हर समय गैर बराबरी के खिलाफ बोलना चाहिए। और मैं फिर कह रहा हूँ, इस देश में जो शोषित पीड़ित समाज हैं, पहले जाति के नाम पर अत्याचार था, अब धर्म के नाम पर अत्याचार हो रहा है। जब जाति के नाम पर अत्याचार था तो उन्होंने मुग़लों को अपना दोस्त बना रखा था, जो मनुवादी हैं, जातिवादी हैं। उन्होंने मुसलमान राजाओं को अपना दोस्त बना रखा था, मुसलमानों को दोस्त बना रखा था और जाति के नाम पर अत्याचार कर रहे थे। और अब जब धर्म के नाम पर ऐसे लोग अत्याचार कर रहे हैं तो वो जिन पर जाति के नाम पर अत्याचार करते थे, दलित पिछड़ों पर, उनको दोस्त बना रखा है। तो कभी ये जातिवादी मनुवादी ही कभी सिखों पर दंगा करवाते हैं, एससी एसटी ओबीसी के साथ तो हमेशा जातिवाद करते हैं, और अब मुसलमानों पर भी कर रहे हैं। तो मार खाने वाला अलग अलग होता है, लेकिन मारने वाला, षड्यंत्र रचने वाला वही जातिवादी मनुवादी है जो लोगों को धर्म और जाति के नाम पर बांटता है और लड़ाता है। तो वो तमाम बड़ी खबरें जिसका विश्लेषण आपके लिए ज़रूरी है। सोचिए, बाबा सिद्दीकी मामले में 10वां आरोपी बेलापुर से गिरफ्तार। अब गोली नहीं चल रही, एनकाउंटर नहीं हो रहा है। सोचिए किस तरह से एक लॉरेंस बिश्नोई जो जेल में हैं, उसके गुर्गे, यहाँ भी हिंदू मुस्लिम का नया तरीका अपनाया जा रहा है। सलमान खान को धमकी दी जा रही है, अगर सलमान खान ने कोई गलती की है तो कानूनन रूप से उसको सज़ा मिले। तो अब देश को कबीलों में बांटने की कोशिश हो रही है। देखते हैं इसका क्या होगा। सब कुछ देखते रहिए। हम लोग पत्रकार हैं तो हम लोग का काम है कहना। तो 10 सारे के सारे शूटर इनके हिंदू पकड़ा रहे हैं। सोचिए, एक अभी दैनिक भास्कर ने रिपोर्ट की है किस तरह से एक यूपी में एक माँ जिसका बेटा इस केस में पकड़ा गया है, इन लोगों का क्या होगा। लॉरेंस बिश्नोई हीरो बन रहा है, लेकिन जो उनके लिए गोली चला रहे हैं उनका क्या होगा। लेकिन सब बात कोई कर नहीं रहा है। और वोटिंग मशीन से चुनाव में धांधली की जाती है। राज्यों को केवल बैलेट पेपर का उपयोग करना चाहिए, गिनती भी नहीं होनी चाहिए। धर्म के ठेकेदार क्या थे, क्या बना दिया। साक्षी जोशी लोग तब फिर चुप हो जाती हैं जब जाति का मसला आता है, लेकिन आजकल थोड़ा बहुत बोल रही हैं। लेकिन अब इन लोगों को गंगा जमुनी तहजीब की हकीकत पता चल रहा है। लेकिन अभी भी साक्षी जोशी जैसे लोग धार्मिक अत्याचार के खिलाफ बोल रहे हैं, जातिवाद के खिलाफ नहीं बोलेंगे। महाकुंभ और महादानी राजा के संबंध को दर्शाती लोक कल्याणकारी राजा हर्षवर्धन की प्रतिमा का विस्थापन भाजपा सरकार का सांस्कृतिक अपराध है। दरअसल भाजपा की राजनीति में केयर फंड जैसे दान एवं चंदा बटोरने की प्रथा है, न कि दान देने की प्रथा। तो बदलाव महाकुंभ के द्वार से दूर हुए राजा हर्षवर्धन, अखिलेश यादव ने कहा है कि हम उसको फिर से लगाएंगे। और चुनाव आयोग की निष्पक्ष संस्था है। कांग्रेस पार्टी की महाराज डीजीपी हटाने की मांग खारिज कर दी। बीजेपी की झारखंड डीजीपी हटाने की मांग को स्वीकार कर लिया है। और चंद्रशेखर आज़ाद आज जंतर मंतर पर वक्फ बोर्ड के लिए मुस्लिम समाज के लोग एकजुट हुए थे। चंद्रशेखर भी आए, उन्होंने कहा कि जिस तरह मुसलमानों को टारगेट करके जानबूझकर उनके साथ हिंसा कराई जा रही है, हम उसके खिलाफ संसद में आवाज़ उठाकर कानून बनवाएंगे।
राजस्थान के सीकर में बाबा बालकनाथ पर एक युवती से छेड़छाड़ का वीडियो वायरल। लड़की एससी समाज की बताई जा रही है। बालकनाथ पर लड़की को ब्लैकमेल करने, नशीले पेरे खिलाकर रेप करने और वीडियो बनाने का आरोप है। हम ये तस्वीरें सिर्फ आरोपी का दिखा रहे हैं, पीड़ित का नहीं दिखा सकते हैं। ये दलित दस्तक ने ट्वीट किया है। और बिहार में परीक्षा देने गए एससी समाज के युवाओं पर ओबीसी के यादवों ने हमला कर दिया, मारा पीटा। तो जातिवाद की जो घिनौनी परत बनी हुई है उससे सबसे ज़्यादा पीड़ित एससी समाज के लोग हैं और इसीलिए SC/ST एक्ट बना है। अगर इसको पूरी तरह से इम्प्लीमेंट कर दिया जाए तो ऐसे जातिवादी गुंडे जेल के पीछे होंगे। बाबा सिद्दीकी मामले में 10वां आरोपी बेलापुर से गिरफ्तार है। नाम आरोपी का भगवंत सिंह है। लोग कह रहे हैं कि इन लोगों को पैर में गोली नहीं मारी जा रही है। हांगकांग में 17वीं एशियन क्रॉस कंट्री रेस चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की प्रतिभा कौशाम्बी निवासी सुनीता सरोज के स्वर्ण पदक जीतने पर हार्दिक बधाई। अखिलेश यादव ने ट्वीट किया है। आ गया स्वाद, राजस्थान में पहली बार किसी के घर पर बुलडोजर चला, वो भी जाट के घर, क्योंकि उसने अपनी बेटी एवं पत्नी के साथ हुई मारपीट एवं बदतमीजी का बदला लिया था। मारपीट एवं बदतमीजी करने वाले RSS के लोग थे और सरकार भी RSS की है। ये प्रिंस जाट ने ट्वीट किया है। प्राचीन काल में ऐसे लोगों को गुंडा कहा जाता था और इन उठाई गिरों को दुरुस्त करने के लिए पुलिस जैसी चीज़ भी हुआ करती थी। ये तस्वीरें आज वायरल हैं। और प्रिय देशवासियों, सड़क हादसों में सबसे ज़्यादा मौत यूपी में। अखिलेश यादव ने चिंता जताई है, जो सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये वो खबरें हैं जो आपको और कोई नहीं बताएगा। इंटरनेशनल ठग को लखनऊ पुलिस ने किया गिरफ्तार। कई राज्यों में करोड़ों की ठगी करने वाले ठग कन्हैया लाल शर्मा हत्थे चढ़ा है पुलिस का। तो ये 7 दिनों में 90 विमानों में बम की धमकियाँ। केंद्र सरकार ने DGCA प्रमुख को हटा दिया है। देवास की संजय नगर कॉलोनी में SC समाज के लोगों पर राजपूतों ने हमला कर मारपीट किया है। आरोपी पीड़ित लोग पहुंचे हैं थाना। मैं उत्पीड़क जाति से आता हूं, मतलब शोषण करने वाली जाति से आता हूं, और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि हमारे द्वारा बनाई गई जाति व्यवस्था ने देश समाज को गर्त में धकेल दिया है। जातिवाद से आज़ादी ही असली आज़ादी होगी। ये सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इनका ये बयान आया, स्वीकारोक्ति है। और चुनाव आयोग एक निष्पक्ष संस्था है। कांग्रेस पार्टी की महाराज DGP हटाने की मांग को खारिज कर दिया, झारखंड में बदल दिया है। चुनाव आयोग की ये सारी बातें सोशल मीडिया पर वायरल है। और स्मिता प्रकाश के बुरे दिन चल रहे हैं। इल्तिजा मुफ्ती ने सरिया में NI का नाम लेकर बात करने से इनकार कर दिया। उधर कनाडा के फॉरेन इंटरफेस ने भी इनका विरोध किया है। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और इसलिए मैं कह रहा हूँ, सोशल मीडिया ही सच्चा मीडिया है, सोशल मीडिया ही बहुजन मीडिया है। ये कोई आपको खबरें नहीं दिखाएगा। और ये भाजपा पार्षद के पति चंदा वसूल रहे हैं या हफ्ता। सोचिए, गरीब लोगों से ज़बरदस्ती चंदा वसूला जा रहा है। ये थप्पड़ मारेंगे, अभी तुम जानते नहीं हो, पैसा दो। लखनऊ जानकीपुरम में भाजपा पार्षद निशा तिवारी के पति संतोष तिवारी मनिया गांव में गरीब ठेले वाले से चंदा वसूल रहा है। इस तरह के लोग हैं। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में दलित व्यक्ति की पुलिस हिरासत में मौत से बवाल है। लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और बाबा सिद्दीकी को मारने वाले शिव कुमार गौतम की मां को सुनिए, कह रहे हैं सब कुछ बर्बाद कर दिया। यह भी नहीं सोचा कि मां बीमार रहती है, मर जाएगी, कुछ तो सोच लेता। सोचिए किस तरह से महिमा मंडन किया जा रहा है। भारत की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी के ऐसे दिन आ गए। सियासी मोतियाबिंद, गुजरात जगाकर मांगा OTP। आँख के ऑपरेशन के लिए भर्ती थे 250 लोगों को रात में जगाकर भाजपा का सदस्य बनाया। गुजरात की खबर है। प्रियंका चतुर्वेदी हैं, पहले कांग्रेस में थी, अभी शिवसेना की सांसद। इन्होंने कहा कि मोदी जी इनके बड़े नेता हैं। राजस्थान के हनुमानगढ़ में एक SC छात्र की स्कूल में पिटाई हुई है। हम तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं। तो ये सवाल है। ये तमाम खबरें जो हैं सोशल मीडिया पर वायरल है। और लॉरेंस बिश्नोई को गृह मंत्रालय ने कहा है कि 1 साल 2 साल तक उसे कहीं बाहर नहीं ले जाया जा सकता है। यूपी के मेरठ के मवाने थाने में बीजेपी नेता सौरभ शर्मा ने एक महिला जो समाजवादी पार्टी से जुड़ी हुई थी उनको गालियां दी, जिसके बाद पुलिस वाले ने उनको वहां से भगाया। तो ये कितना खतरनाक है। सोचिए, अंधेरा। तो ये तमाम बड़ी खबरें हैं जो सोशल मीडिया पर वायरल है। और ये वो खबरें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके लिए ज़रूरी है। ये कोई TV अखबार नहीं दिखाएगा, क्योंकि इन खबरों में सत्ता से सवाल है, व्यवस्था से सवाल है, जातिवाद मनुवाद से सवाल है। ये खबरें देश को, समाज को बेहतर बनाने के लिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।